नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्ते उज्जवल जी, उज्जवल कुमार। विनोद कुमार भाई नमस्ते। अभिषेक यादव भाई नमस्ते। सुरेंद्र यादव जी, ऋषि कुमार जी, उपेंद्र यादव जी, आप सबको नमस्ते है। धीरज कुमार जी आपको भी नमस्ते। ये सब लाइव वाइव होना नहीं था, बट पिछले 3-4 दिनों से कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें मेंटली भी इंसान प्रेशर में पहले से भी था, और इसकी वजह से और भी प्रेशर ज़बरदस्ती का डाला जा रहा है। फैमिली के ऊपर भी ज़बरदस्ती का दबाव आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग आके कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं और फिर हवाई बातें रह जा रही हैं। तो बस 2-4 मिनट मैंने बोला कि इसको बोल के और अपने काम पे लगते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें परसेप्शन ले रहे हैं और अपने अपने लिए एक जैसा जिसको अच्छा लग रहा है वैसा सोच ले रहा है। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जितने लोग हैं और ख़ास करके हमारे एक भाई हैं VIB विजेंद्र भैया, आपसे मैंने बात भी करी थी जिस दिन आप पहली बार लाइव आए थे। मैं लाइव नहीं आया था, मैंने आपको कॉल किया था, फिर मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है, फिर आपने आके ये पैसे चोरी चकारी वाली सब चीज़ें लगा दी इल्ज़ाम। तो भी मैंने आपको कॉल या मैसेज किया था, कॉल और मैसेज किया था, और आपने उसका रिप्लाई भी किया है। ठीक है। मैं अग्रीमेंट के बारे में नहीं बोल सकता ज़्यादा, क्योंकि मामला सब जुडिस है। इसका मतलब कि मामला भी कोर्ट में है। तो अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वो चीज़ें कोर्ट में जा सकती हैं। तो मैं अग्रीमेंट के बारे में मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बोलूँगा, उसके लिए आप सबसे सॉरी है। और नहीं भी बोलना चाहिए, जो लोग बोल रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, उन लोगों को भी नहीं बोलना चाहिए। या तो हो सकता है उनको कोई बोल रहा हो कि आप बोलो और वो बोल रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट हम लोग नहीं बोल सकते, फ़िलहाल मैं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि मामला हमारा सब जुडिस है, यानी कि कोर्ट में है। अग्रीमेंट बहुत लोगों ने दिखाया, बहुत लोगों ने बताया, उसमें बहुत अग्रीमेंट के पॉइंट्स कुछ लोग सही बता रहे हैं, अग्रीमेंट के पॉइंट्स कुछ लोग गलत बता रहे हैं। वो कोर्ट के ऊपर है, वो क्या डिसाइड करते हैं। हम और आप ना जज हैं ना कुछ। ये एक पॉइंट हो गया। मेरा सिर्फ उद्देश्य, या मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जितनी निगेटिव बातें आप लोग यूट्यूब पे चला रहे हैं या निगेटिव बातें आप लोग बोल रहे हैं, आप सोचो, आप जितने भैया के फ़ैन हैं, आप ये सोचिए कि वो ऑलरेडी परेशान है और बहुत मुश्किल से ऐसा स्टारडम बनता है। सब नहीं बन सकते। दूसरा खेसारी लाल यादव भैया बनना बड़ा डिफ़िकल्ट है लाइफ में किसी के लिए भी, तो सब बन नहीं सकते, और वो बने अपनी मेहनत से। और आज वो परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। किसी को लगता है कि हम लोग परेशान नहीं है, वो उनकी सोच है, और उनको हमको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, और ना मैं कभी प्रूफ करूँगा। जो अपने मन से जो भी बोलना है बोलें। और उसके बाद आप लोग जब ऐसे कमेंट्स करते हैं कि ये बंदा ऐसा है, वो बंदा वैसा है, ये चोर हैं, ये लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, देखिए ये सब बोलने का ये करेक्ट टाइम नहीं है। अगर आपको किसी को टीम से हटाना है या किसी को टीम में लाना है, तो वो उस समय कीजिए जब जो डिसीजन मेकर है, यानी कि जो हमारे स्टार हैं, जो खेसारी भी हैं, वो एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में हो, मतलब वो सुकून वाले इसमें हो। तो आप लोग ये सब अपनी आवाज़ उठाइए कि भाई ये बंदा आपके लिए अच्छा नहीं, ये बंदा आपके लिए ख़राब है, इसको टीम से हटा दो, टीम में रख लो, तब वो कुछ सोचेंगे। आप बताइए, एक इंसान जो कि ऑलरेडी बहुत परेशान है, और आप उनमें आके बोल रहे हो कि आपकी टीम पूरी की पूरी ख़राब है, सबके सब चोर हैं, ये हैं, और उनको आप लोग इस समय अगर ये सारी बातें बोलेंगे, तो आपको लगता है कि वो इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि वो ये चीज़ें सोचें, या आपको ये चीज़ बोलनी चाहिए? नहीं बोलनी चाहिए, जो भैया के फैंस हैं। और VIB विजेंद्र भैया, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप इतने बड़े हिमायती भैया के अपने आप को दिखा रहे हो। पता है, जो हिमायती होता है वो लाइव नहीं आता, वो मिलता है, और मिलने की बात भी लाइव नहीं करता, वो जाके मिल लेता है। आप परिवार में किसी से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आप पुरानी टीम से मिल रहे हैं, अच्छी बात है। आप भैया से जाके मिलिए, बहुत अच्छी बात है। उसका प्रचार मत कीजिए।
प्रचार करने वाले लोग प्रचार करते हैं, आप प्रचार ना करो। अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, आप उनके बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ आप उसको अच्छे तरीके से जाके उनसे बात कीजिए और उनको बताइए, ना कि आप आके दुनिया में गाना गाइए, ये प्लीज़ मत कीजिए। और मैं भी आपको भैया बोल रहा हूँ। सेकेंड, मैंने आपसे, अब मैं सिर्फ जिस पॉइंट के लिए मैं बता देता हूँ, ये आए लाइव, इन्होंने अग्रीमेंट दिखाया। भाई साहब आपके पास अग्रीमेंट के 4-5 पेपर होंगे, मेरे पास पूरी फाइल है, पूरी कोर्ट की फाइल है, ठीक है। जितनी बार आपने पढ़ा नहीं होगा ना, उतनी बार शायद हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। सेकंड, आप आके लाइव में बोल जाते हो कि किसी के अकाउंट में इतना पैसा गया, किसी के अकाउंट में उतना पैसा गया, किसी के अकाउंट में इतना पैसा गया। भाई साहब ये बताओ कि बिना प्रूफ के आके आप कुछ भी बोल दोगे? आपसे मैंने प्रूफ मांगा तो आप बोलते हो कि 2-3 दिन बाद दूंगा। मतलब प्रूफ आएगा और उसके बाद आप बताओगे कि पहले ही बता दोगे, बाद में प्रूफ जुगाड़ोगे? मतलब ये मैंने सोचा नहीं। अगर पुलिस चोर को पकड़ेगी तो पहले रखेगा ना कि भाई सीसीटीवी में ये, वो किसी को पकड़ के बोलेगी ये चोर है, ऐसा नहीं होता। और आपने ये बहुत गलत काम कर दिया है। स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे मैसेज पे, फ़ोन पे, जो मैंने मैसेज पे या फ़ोन पे जो मैंने आपसे बात करी, आवाज़ आ रही है? शायद आप सबको आवाज़ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। कि मैंने आपसे फ़ोन में बात करी तो मैंने कहा कि अगर आपके पास कुछ भी है प्रूफ, खास करके मेरे बारे में, उसको बताइए, नहीं तो आपको मैं लीगल नोटिस भेजने वाला हूँ। और मैं भेजूंगा, और नोटिस सिर्फ यही भेजूंगा कि आप उस चीज़ को प्रूफ करो। और मैं पहले बता रहा हूँ कि इस चीज़ को भी आके लाइव में आप मत बताइएगा कि मुझे नोटिस आया, ये वो आपको आएगा। क्यों? क्योंकि ना आप मुझे जानते हो अच्छे से, ना मेरी फैमिली को जानते हो। आप मुझे जानते थे, भैया के मैनेजर बनने से पहले से आप मुझे जानते हो, ठीक है। तो मेरी फैमिली इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। वो लोग आके मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये क्यों किए, वो क्यों, जबकि मैंने सब कुछ किया नहीं है। तो ये आपके पास प्रूफ है तो ही दिखाइए। और आपने ये भी बोला कि मैं प्रूफ भैया को दिखाऊंगा, प्लीज़ भैया को भेज दीजिए, वेट मत कीजिए। और आपसे मैंने पर्सनली मांगा, आपने अभी तक मुझे दिया नहीं प्रूफ। तो मेरे ऊपर स्पेशली पैसे, चोरी चकारी, कमीशन, वो भी 2-4-5 लाख रुपये, उतना शायद मुझे सैलरी मिलती है। आपको आइडिया नहीं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। सो ये चीज़ें ना करो आप। और आपके पास कुछ प्रूफ नहीं, आपको कौन प्रूफ दे रहा है, आपको कौन पैसा खिला रहा है? शायद आप पैसा खा के ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, या आपको पब्लिसिटी चाहिए इसलिए आप ये आके बोल रहे हो। सेकंड, आप बोलते हो कि हम लोग लाइव आते हैं, ये करते हैं। आप जाके देखना मेरे पेज पे, यही है पेज जिस पे मैं अभी हूँ। इसमें आखिरी बार लाइव कब आया था? जब गाड़ी आई थी। उसके पहले एक बार लाइव होगा जब मेरा बर्थडे था, ठीक है। उसमें पूरी दुनिया आती है, तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया मैंने। और आके मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आती हूँ। फेसबुक से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते दोस्त, ये आपको पता है, शायद पता होगा। अब आपको जलनखोरी है, आपको क्या है मुझे नहीं आइडिया, मुझे जानना भी नहीं है। मुझे बस आपसे ये बताना था कि पैसे का फालतू आरोप आप प्लीज़ ना लगाओ विदाउट एनी प्रूफ। और एक रिक्वेस्ट है, प्रूफ है तो प्लीज़ सबसे पहले भैया, देन पब्लिक, स्पेशली मेरे बारे में ज़रूर दिखाना, ज़रूर दिखाना। वरना प्लीज़ ये सब लाइव वाइव आके और मैं ये कर दूंगा, मैं 1000 साल का आपका इतिहास है, आप टी सीरीज में वीडियो डायरेक्टर थे, नो बडी इज इंटरेस्टेड, स्पेशली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर हिस्ट्री और जोग्राफी, वॉट एवर इट इज़। नहीं इंटरेस्ट, मत बताओ। आपको जो करना, और अच्छा करने का आप बात करो, प्लीज़ अच्छा कीजिए। हो सकता है आपसे कुछ, आप एक कदम आगे बढ़ो, उससे भी कुछ अच्छा हो जाए, कोई मना नहीं कर रहा है। बट सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बाकी सब लोगों को नीचा नहीं दिखाते हैं। और मैंने आपसे बात भी करी, मैंने आपको मैसेज भी करा, पर्सनल मैसेज भी करा। मैं कोई आपको बदतमीजी नहीं की, मैं भैया नमस्ते करके ही बात करी आपसे। अभी भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपके पास प्रूफ है तो दिखाइए, नहीं तो ऐसी बकवास चीज़ें प्लीज़ लाइव में आके, और प्लीज़ उसी लाइव को आप बस अपने यूट्यूब पे चढ़ा के पैसे कमाने, बहुत सारा दुनिया में चीज़ें, आप जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपने बारे में बताइए, अपने घर के बारे में बताइए। दूसरों पे आरोप, वो भी फालतू वाले, कृपया ना लगाएं। प्लस आप मेरे को क्या मैसेज करते हो उधर से, जब मैं आपसे मैसेज करता हूँ कि आप ये करो, तो आप बोलते हो अरे आप इतना क्यों परेशान हो, मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। आपको मैं बोलूँगा कि आकांक्षा म्यूजिक में सारे के सारे चोर हैं, तो उसमें ना आप भी चोर होते हो। आकांक्षा म्यूजिक में कोई अकाउंटेंट होगा वो भी है, जो डिजिटल वाला होगा बेचारा वो भी है, जो आपका ऑफिस बॉय होगा वो भी है, एवरीबडी आ जाते हैं। तो जब आप टीम बोलते हो ना, तुम सब, उसमें हम सब आते हैं। तो ये ना, ये घुमा फिरा के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाला काम प्लीज़ बंद कर दीजिए। जो है पर्टिकुलर बोला करो ना, आप बोलो विवेक सिंह खराब है, या बोलो अखिलेश कश्यप खराब है, या बोलो कि संजय यादव जी खराब है, बोलो कि सोनू पांडे जी खराब है, XYZ, कृष्णा भैया, पवन बाबा, कोई भी नाम लिया करो। क्योंकि आप लोग के पास कुछ होता
होता नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आपने क्या कर दिया, आपने सारा डाइवर्ट करके कहीं और ले गए। पहली बात तो हम लोग को ये सारी बातें करनी नहीं चाहिए थी। जितने फैंस है भैया के, आपको अच्छे तरह पता, वो डाई हार्ड फैंस हैं। वो उनके सुख दुख में उनके साथ हमेशा रहते हैं। ऑफ कोर्स वो दुखी हैं तो उनका पूरा हक बनता है कि हम लोग को बुरा भला बोलें, और उसका कोई मलाल या कोई मुझे उसका ये टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फैन जो भैया से प्यार करता है वो ऑफ कोर्स हम लोग को बुरा भला बोलेगा कि भाई आप अपना काम क्यों नहीं अच्छे से कर रहे हो, क्या कर रहे थे आप। उनका बनता है, हक बनता है, वो उनका हक है हम लोग से क्वेश्चन पूछने का। बट आपका नहीं बनता, ना आपका हक बनता है ना कुछ बनता है, फैंस का हक बनता है। अगर फैंस हम लोग को बुरा भला बोल रहे हैं, मोस्ट वेलकम। आपको भी एक बार ये कोर्ट वाला खत्म हो जाए तो सारे फैंस को अपने आप जवाब मिलेगा। बट आप ये जो चोरी चकारी वाली बातें कर रहे हो, कमीशन खोरी, ये प्लीज बंद कर दो। और करो तो सब डंके की चोट पे कीजिए और प्रूफ के साथ करो। स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी, तो मेरे बारे में कृपया सोच समझ के बोलिए। और आपने बोला है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर में प्रॉब्लम हुई है। आपको नोटिस मैं भेज रहा हूं बहुत प्यार से, एक वो लेटर आपके पास मिलेगा। और आपने बोला है, आपने खुद मुझसे बोला कि आप उसका जवाब दोगे, प्लीज़ जी दीजिएगा। और वो यही है कि आप उसको प्रूफ करो, और कुछ नहीं है। नहीं प्रूफ कर पाओगे तो अलग चीज़ आएगी। और किसी के बहकावे में विजेंद्र भैया आप भी ना आओ, क्योंकि ये सब करके कुछ नहीं मिलता। आप भैया के लिए सोचते हो तो प्लीज़ भैया के पास जाइए और भैया से मिलिए, उनको समझाइए क्या है क्या नहीं है, और उनसे पूछिए कि आप ठीक हो या नहीं हो। लाइव आके ये सब चीज़ें ना करो। और हम लोग के बारे में, खास करके मेरे बारे में, प्लीज़ बकवास बातें ना करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है, एकदम रिक्वेस्ट है। और किसी के बारे में भी अगर आपको बोलना हो, पैसा चोरी चकारी ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप किसी को चोर बोल रहे हो, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या आपने इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ की थी, वो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। और इतने फैंस हैं, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको हम लोगों को ये बोलना है कि हमने शायद, मैंने स्पेशली, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये मैं अभी, आज मैंने पहले ही बताया था कि ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कोर्ट में हैं। और मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो वो चीज़ों को कोर्ट में डाली जा सकती है, तो ये मैं नहीं बोल सकता। लेकिन आज नहीं तो कल आपके सामने वो चीज़ें आएंगी। फिलहाल आपको मुझे जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, मेरे से क्वेश्चंस पूछना आप पूछ सकते हो, आप फ्री हो, मुझे पता है, और आपका हक है। जो भी भैया से प्यार करते हैं, आप लोगों का हक है हम लोग को बुरा भला बोलना, और मुझे अपना काम बताना कि आप अपना काम ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक जो भी काम किया है, मैंने अच्छे से किया है और सोच समझ के किया है, और कोई भी पैसा और कमीशन खोरी नहीं हुई है। मैं अपनी तो जिम्मेदारी लेता हूँ। तो यही मुझे बस बताना था। ये महेश कुमार छपरा, हाँ जी भाई, आप बोलते रहो, आप लोग से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इतने मस्त आदमी हैं आप। सो प्लीज़ ये निगेटिव न्यूज़ बनाना बंद कीजिए। हाँ, क्योंकि आप ये सब बनाते हो तो ये भैया तक भी जाता है चीज़ें, वो भी परेशानी में आप उनको और परेशान कर रहे हो, ठीक है। ये भी टाइम है। समय और शब्द दो ऐसी चीज़ें हैं ना, इसको बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। ना समय वापस आता है, ना बोले हुए शब्द वापस आते हैं। तो ये हम सब लोग को सोचना चाहिए कि टाइम एंड वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनको खर्च बहुत सोच समझ के कीजिए। कुछ भी बोल देंगे वो हमेशा रह जाता है, वो वापस नहीं आता। तो विजेंद्र भैया, मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था, और जितने लोग न्यूज़ बनाते हैं, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ भाई, प्लीज़ इस चीज़ को तूल ना दें। आपको क्वेश्चंस पूछना, आप क्वेश्चंस पूछो, उनसे पूछो जो ये चीज़ आके आरोप लगा के चले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल टाइप चीज़ें हैं कि वो आते हैं, कुछ भी आरोप लगाएंगे, फिर कभी ज़िंदगी में प्रूफ नहीं करते। तो प्रूफ करने वाला 1 दिन 2 दिन के अंदर प्रूफ करता है, 50 साल बाद वो प्रूफ नहीं करता है। तो पब्लिसिटी के लिए प्लीज़ ना करें, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको आना होगा लाइव, आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका यूट्यूब है, आप प्लीज़ आइए। मेरे बारे में प्लीज़ बात मत कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अनटिल एंड अनलेस आपको मेरी गलती प्रूफ के साथ दिखे, आके बिंदास मेरे को उल्टा पुल्टा सुनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप लोगों से यही बोलना था, और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। महादेव सब अच्छा करेंगे, सब कुछ काम पे है, प्रोसेस इज़ ऑन। सो है, हम लोग सब थोड़े थोड़े अलग अलग जोन में हैं। तो बस ये एक बहुत बहुत प्रॉब्लम वाली बात थी कि आके किसी के ऊपर कभी भी कोई चीज़ बोला जा रहा है। सूरज कुमार जी, आप भी वही हैं जो आपने लिखा है, आपको बधाई, आपके पूरे परिवार को भी यही वर्ड्स। सो थैंक यू। अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिए, और काम करो नाम करो। यस, फिलहाल अभी भी जो हो रहा है वो काम करो नाम करो ही हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें खराब हो गई हैं, सब कुछ हाथों से फिसल गया, जी नहीं।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइव में आके बताने वाली चीज़ नहीं है, धीरे धीरे सबको सामने आएगा। सो थैंक यू, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए। एंड किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले प्लीज़ 2-4 बार सोच लीजिए। जैसे मैंने बोला, वर्ड्स एंड टाइम आर वेरी एक्सपेंसिव, उनको सोच समझ के खर्च कीजिए, वो दोबारा नहीं आते। सो थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी गाने आप लोग को सुनने के मिलेंगे और बहुत मज़ा आएगा। और जो गाने शूट हुए हैं वो बहुत अच्छे अच्छे गाने शूट हुए हैं। सो हम लोग खुद चाहते हैं कि वो गाने आप लोगों के बीच में आए। एंड थैंक यू। तब तक हमारे डबल खिड़की और माल के मोबाइल दोनों गाने को प्लीज़ बहुत सुनिए और बहुत प्यार दीजिए। TF से हम लोग का एक गाना आया, उसको बहुत सुनिए और प्यार दीजिए। सो थैंक यू सो मच, बस यही बोलना था। एंड अप्रिशिएट, थैंक यू।